Japon usus bas. तो जरा नहीं जिसे ना अच्छा करना रे मैं देखिए ये मैंने पूरा कौन से तांस ऊपर हमारा लैब है अभी आप ऊपर जाओगे ना और नंबर बताऊं ठीक है ना ये का इक्विपमेंट नहीं निशा पीपीटी करता ना था सारे ऑटोक्लेव लैमिनेटेड फ्लो बीओडी यहाँ ना सामान और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे सामान है तो और जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट खत्म करेंगे उसके बाद आप सब ऊपर जाके वो देखोगे ठीक है वहाँ बहुत छोटा सा कमरा है तो उसमें आप लोग नहीं आओगे देखिए यहाँ पर लाइन है ये सारा चीज जो है ये हम बाहर कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इस वीट को हमने बॉयल किया है ये वीट को पहले मैंने इस वीट को लिया है ठीक है मैंने ये वीट को नेन दी तेने ये वीट को नेन देना तो ये वीट को मैं साफ मैंने साफ किया और उससे भी पहले मैंने इसका किलो वेट को 10 कि ये कितने किलो का है ये हमने लगभग 5 केजी का कि 4 केजी का हमने ये लिया हुआ है वीट ठीक है उसके बाद जब मैंने इसको साफ किया इसमें से पत्थर या जो भी एक्स्ट्रा घास फूस है उसको निकाला अब उस पत्थर तो हम हाथ से निकालेंगे घास फूस को निकालने के लिए आप सबको मालूम है कि वीट को जब हम धोते हैं तो जो फुगमात उसको या कोई पासबात उसको छिकालतींगा खेतों में गालतींगा समझ जब आप पोस्ट पाया 1-2-3 दफा हमने इसको धोना है अच्छे से अब हमने जब इसको धो लिया तो धोने के बाद हमने क्या करना है कि इसको बॉईल करना है जैसे आप लोग इसका नस टो का थुप्पा बनाते हो वैसे ही हमने इसको क्या करना है इसको पकाना है मगर इतना सा पकाना है कि कभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज्यादा ही सूख गया थोड़ा सा ना इतना सा पकाना है कि लग पे कहीं है मेरे में छाव सा ठीक है ठीक है ठीक है जब हम इसको हाथ से इसको इसमें इतना सा ये पका हुआ होना चाहिए इतना सा पका होना चाहिए कि ये फटना नहीं चाहिए यस और इतना सा पका होना चाहिए कि जब आप अपने हाथ से मसलोगे तो ये पूरा इसको चुस्ते ना इसको छावसा इना में वाले Este chavo se हाँ वाले आप छावसा लो ना चीजें ठीक है नरम होना चाहिए ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ हमारा वीट जो है उसमें एक कंपोनेंट था वीट वो तैयार हो गया है वीट को खेते ना तैयार सुनते नो खाओ सन ता इस दिन ने ये वीट में ना थे चिपूसी होंगे सनो की वदा की वास कौन चुंगे ने हला कि उस दाशी मार के जाते नो इस तरह फिर शेरपा होंगे सनो खाओ वाले ये दांग में स्कूल में तो अब ज्यादा ये ड्राई हो गया है ये थोड़ा शेरपा होना चाहिए इससे थोड़ा और शेरपा होना चाहिए बस ज्यादा नहीं ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब हमें इसका वो बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें इसका पीएच मेंटेन करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन कैल्शियम सल्फेट दो चीज ठीक है और मैंने कहा था कि 1 केजी के लिए हम 20 ग्राम इसका लेंगे और 20 ग्राम इस चीज का लेंगे ठीक है तो उसके लिए हमारे पास वेइंग बैलेंस चीजें ना वेइंग बैलेंस है ना सोनार के पास जैसे किलो था तो सोनार लगायोगे ना तब जैसे मशीन और बहुत तेज शिनाओ क्यों चीनों से ना मेजरमेंट ठीक है यहाँ पर इसको लाइन में बिल्कुल नहीं है लाइन इसमें तो होना चाहिए ना ये इन्वर्टर है दो कहीं देखो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको दिखाएंगे कोई बात नहीं आप हमारे अगर ऐसे बैठ जाइए मेरा पेड़ है चार्चेस बोल ये मेजर करूंगी ठीक है मैं आपको 1 केजी की दिखाऊंगी और आगे आपने जब आप फील्ड में पुट करोगे तो आप उसी को मल्टीप्लाई करते जाओगे 1 केजी के लिए अगर 20 ग्राम हुआ तो 2 केजी के लिए कितना होगा 40 बस गुड इतना आपको आ गया तो ठीक है हाला बस ठीक है चीज़ों के नीचे आप तो बहुत सारा केजी बनाओगे ना तो उस हिसाब से आप क्या करोगे उसको बढ़ाते जाओगे ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें हम रखेंगे शॉप ठीक है फिर हम क्या करते हैं कि इसको मेजर करने के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं हम सिर्फ इसको मेजर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं बीस ग्राम चलिए एक थोड़ा सा पॉइंट ये आपका रहा कैल्शियम सल्फेट 20 ग्राम और ये आपका रहा कैल्शियम कार्बोनेट रखा है 20 ग्राम देखिए अब देखना है कि माइसीलियम जो है फंगस का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से भी हम इसको वेरी करते हैं कि केमिकल को जो हम यूज कर रहे हैं ना इस सॉल्ट को जिसको हम यूज कर रहे हैं ना
फंगस से ग्रो होगा जो शेछारू उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मैं आपको बता रही हूँ। कहीं दफा क्या होता है कम करना पड़ता है, कहीं दफा ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ताइयां माताई का चर्चे से है चीजों को लिया। अब हमने कितने के लिए बनाना है? 1 केजी। अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास ऐसे बैग्स होते हैं, पॉलिथीन बैग्स सारे, ठीक है। ये पॉलिथीन बैग अब ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिथीन बैग है। क्या है कि ये हीट रेजिस्टेंस है। ये ऑटोक्लेवेबल डिस्पोजेबल बैग्स फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ऐसा पॉलिथीन लेना है। हम किसी भी एक नॉर्मल पॉलिथीन को, इस वाले पॉलिथीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अभी जब हम स्टेरिलाइज करेंगे तो ये प्रेशर कुकर जिसको मैंने कहा था ऑटोक्लेव है ना, उस ऑटोक्लेव में जाएगा। तो हम पहले इसको मिक्स जो आगोस पाया केजी शिकता वहाँ सरफेस कोई एक सरफेस जिसमें मैं इनको मिक्स करके दिखाऊं। सैनिटाइज सैनिटाइज किया था ना, तो आपने क्या किया था, सैनिटाइजर किया था, उसमें क्या होता था, एल्कोहल होता था, इथेनॉल होता था, जो आपके हाथ को स्टेरिलाइज करता था, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, और लेबोरेटरी पर्पस, किसके लिए, लेबोरेटरी पर्पस। ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि थोड़ी ये नीचा रह चुके नुका तेजा नीचा ई चला वो इतु योंगो सनो इथेनॉल यो चेजना चला। जब काम करने से पहले सामान इकट्ठा करना है ना, तो इकट्ठा चूचे से फेंकनी चाहिए चला उन्हीं तो इथेनॉल जी दुपिन हाला एक बॉटल का, कैल्शियम कार्बोनेट जी दुपिन बॉटल जी, कैल्शियम सल्फेट जी दुपिन, इराबाडे शोशोक को दुपिन, इनास को दुपिन, ठीक है। जिसकी मिला ले क्योंकि आपने काम करना है ना, ये थेरी है नहीं कि आप ऐसे वो कर रहे हो। मैं दे सामान जो कान दिखाओ पर ओपी होने के लिए ठोका मैं आपको कोई एक एड्रेस बता दूंगी, ऐसा मुझे कोई याद नहीं है, यूनिक कुछ ऐसा करते हैं। जमैदा खचुले में छेन दुकान, तब वहाँ पे जो हमें लेबोरेटरी का जो सामान मिलता है ना, वहाँ से हम ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या जो मतलब तो ये इथेनॉल वो सब हम वहाँ से ले सकते हैं। इस पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इथेनॉल इस्तेमाल करें, हम इसको स्टेरिलाइज करेंगे क्योंकि अभी हमें मेरे पास कोई सरफेस है नहीं, तो बस स्लैब होता है तो हम वहाँ पर जाते हैं, बट वो बहुत छोटा कमरा है। ये सिर्फ ये डेमोंस्ट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, मिक्स के लिए कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, ठीक है। सरफेस पे डाला फिर साफ किया, डाले अपने हाथ को भी साफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइड पे का बोर्ड नाउ हम इसमें से लगभग 1 केजी जो है ऐसे अभी मेजरिंग स्केल फिर से लेने जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। करे मुजफ्फर ले एक अच्छी रहा मुझे हेल्प कीजिए। सरकार का सोचे लो को यहाँ होना चाहिए ना, फिर यहाँ पे हाँ ये थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए है, ये थोड़ा सूख गया है क्योंकि हमने ये शाम को दिया था, ठीक है ना। इधर खासा जो आप लोग तो पुलाव तो बनाते होंगे ना, बिरयानी या 10 जम्बी ना बात उसको हाँ पोपो आप लोग बनाते हो, ये आपका एक ट्रेडिशनल फूड है। हाँ मगर उसमें पोपो को तो पूरा पकने था, मगर इसको हमने इतना पकने नहीं देना है, इसको पकाना है, इसको बॉईल करना है, पानी में डाल के बॉईल करना है, नहीं पकाना है, इसको ओपन पैन में पकाना है, बॉईल करना है पानी डाल के। की ना बातों का वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। यस मैम, वो आपने चेक करते रहना है। गैस पे चढ़ाओगे पतीला, ओपन पतीले में सीटिया मतलब सीटिया तो मैं खटे यस पे चलो, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से सुनिए, फिर यहाँ गलत चुचमन हेले ओपन पैन ओपन पतीले में उबालना है, को डालना है, फिर उसमें पानी डालना है, फिर पकाना है। टाइमिंग में कुछ नहीं है मैम, कितने टाइम तक पकाना है? मैंने आपको बताया ना टाइमिंग, इसको चेक करना है, चेक करते बैठना है, इसको फटने नहीं देना है, ठीक है। मैं शौक से वो आप देखना पड़ेगा ना आपको। मैं आपको कहूंगी, मैं आपको 10 मिनट बोलती हूँ, ठीक है। आपका बर्नर इतना तेज होगा कि 10 मिनट में पक जाता होगा, वो गलत हो जाएगा। फॉर दैट उसके लिए आपको वहीं पर खड़ा रहना है, ठीक है। आपको खड़े रहना है और आपने चेक करना है, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा है जी जी। ऐसे तो थोड़ी बनेगा यार, गति सीटी तक से पहुंचता है या 5 मिनट में पक जाता है, जैसे ऐसा कोई वो नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये कितने का 1 केजी 1 केजी, ठीक है। इसको भी डालेंगे, देन करो आप लोग मिक्स ले अपन आराम से कीजिए, खुले मिक्स बस। आप बैठ जाइए, ये करेंगे, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए।
अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए मॉइस्चर मैं इसलिए कह रही थी कि ये इस पे लगना चाहिए हवा। अच्छा ये बॉर्डर को ये वाला घुस बिल्कुल स्टम्पो योजना घुशस मानो ठीक है। तो इसलिए ये इस पे लगना चाहिए हवा है। कीजिए मिक्स कीजिए अच्छे से। मशरूम is only enough ठीक डाले, बट इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन ठीक डाले। मैम बीच में हिंदी बोला इनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो हिंदी ही समझता है तो मिक्स से अच्छा आप हिंदी समझते हो? नहीं आता है एक दो हिंदी समझ इसके साथ। अच्छा चलिए ठीक है। अब कौन सा कोई क्वेश्चन आप बताइए जो उर्दू में ही बोलो उर्दू अच्छा मैं उर्दू में ही बोलती हूँ। मैं सोची कैल्शियम सल्फेट देखिए ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना मैडम आप आगे आइए ठीक है। कम से कम आप पकड़ लोगे कोई बात नहीं। इट्स ओके मैम आप समझ लीजिए कोई इशू नहीं है। इंसान को बताना चाहिए अपना प्रॉब्लम को। क्या मेरा उसकी नजर ले यहाँ आइए आइए कोई नहीं कोई नहीं आप सीखिए कोई नहीं सोचिए ना आप सीख के जाइए कोई इशू नहीं। अब आप बनिए यहाँ इसमें हम 500 ग्राम करेंगे या 1 kg बराबर करेंगे ठीक है। तो हम ये वाला इस बैग में हम 500 ग्राम का करेंगे ठीक है। डालिए इसमें सब्जियाँ दूसरा वो वाला करेंगे इसको स्टेरिलाइज करेंगे इसमें पंच नहीं आप ऐसे आराम से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको टाइट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम रबर बैंड लगाएंगे या धागा या कुछ हम लगा के इसको बंद करेंगे ठीक है। या हम क्या करते हैं कि स्पॉन दुकान देखिए नहीं तो हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें ना रिंग का क्वेश्चन ये पाइप है ना पाइप शी पाइप मानो या आप वो तार तक से आपका पाइप जिनो में तार कप जिसका कोई व्हाइट कलर का या पीवीसी पाइप कहते हैं बगल इधर ठीक हम एक पाइप इसको हम क्या कर रहे हैं पता है हम ये कर रहे हैं कि यूं यहाँ बोतल जैसा शेप दे रहे हैं इसको क्योंकि इसको कॉटन प्लगिंग करनी है। हमने इसको कॉटन प्लगिंग करनी है। ये कॉटन डालना है। इस कॉटन को फंसने के लिए हमें इसका एक नेक बनाना होता है। 2 जी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक रिंग इसमें इंस्टॉल करना है ठीक है। हाँ सारे अब जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे फिर उसके बाद ऊपर हमारे पास ऑटोक्लेव है जिसको मैंने कहा था प्रेशर कुकर होते हैं ना यू जी कान फिर सीटी के लिए रखेंगे प्रेशर कुकर में रहता है। हाँ अब हम इसमें डालेंगे प्रेशर कुकर। अच्छा प्रेशर में क्या हो रहा है स्टेरिलाइज हो रहा है ठीक है। कुकर में डालेंगे स्टेरिलाइज करेंगे। अब किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है। अब इसके साथ फिर जब हम स्टेरिलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में ठीक है स्टेरिलाइज करेंगे फिर किस तरीके से इसका नेक जो है मैं आपको बता रही हूँ। I'm just coming to that मैं उसी पे ही आ रही हूँ। हाँ लले तो देखिए ये बैग है ऐसे नेक लगाया ये किया उसके बाद इसमें स्पॉन वॉन कुछ नहीं है मशरूम नहीं है कुछ नहीं है ऐसे ही खाली है। इसको हमने स्टेरिलाइज करने के लिए डाला है ऑटोक्लेव में। अगर मैं इसमें मशरूम डाल के स्टेरिलाइज करूंगी ये मशरूम भी मर नहीं जाएगा वहां पर सीटी तमन है ना तो साचिक ना चीज मर जाएगा वो है ना। तो इसलिए क्या है कि हमने पहले मीडियम चीज है ना मीडिया को हमने स्टेरिलाइज करना है ठीक है। और उसको हम करते हैं ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज ठीक है। और जब ये स्टेरिलाइज हो जाता है चलो मानो लेट अब यहीं पर ये वाला काम खत्म करके फिर हम बाहर निकलेंगे ठीक है। जब ये स्टेरिलाइज हो जाता है फिर हम क्या करते हैं लेमिनार। अभी जैसे मैडम ने कहा कि हम लेमिनार में क्या करते हैं ठीक है। लेमिनार में इन सबको ले जाएंगे ठीक है। लेमिनार का जो प्लेट था उसको इस इथेनॉल के साथ इस कॉटन के साथ साफ करेंगे। अपने हाथों को भी साफ करेंगे। फिर कहाँ है वो बॉटल स्पॉन का बॉटल था हाँ ये इसको कहा था मदर कल्चर इसको कहा था कमर्शियल कल्चर ये बेचने के लिए है ठीक है। ये अपने आप आमा हो कि नहीं ठुकू था मधु बिनो पर तो इसीलिए इसका नाम क्या है मदर कल्चर। यहाँ से फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई होने के लिए कैसे बनाते हैं इसमें से रखते हैं वो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं वहाँ पर वो अभी आपको पता चल जाएगा। फिर वहाँ पर भी फिर से कहूँगी ये मदर कल्चर है जैसे ये बना है वैसे ये बना है कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है। मगर ये कल्चर जो है हम पेट्री प्लेट में से लेते हैं या तंगीशी फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा छोड़िए इसमें बनाते हैं। फिर इसके बाद इसमें डालते हैं ठीक है। इसमें से जैसे रूज है दही के लिए रू रखते हो आप लोग है ना तो फिर उसमें आप दही का 1 चम्मच डालते हो फिर गर्म दूध में डालते हो अगले दिन वो पतीला दूध का बना होता है। सिमिलरली ये वहाँ रू ये रू है ठीक है।
Ngate ja, uma, ache, ngate uma ka signal bife chibar. Skur chija ko bija pata dek ja pate. Bas du darba inse. सेम है सेम, क्योंकि ये भी फंगस है और वहाँ पर जो आप काम कर रहे हो ना वो भी फंगस है, वहाँ पर भी यीस्ट ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें हम डालेंगे, जब ये बॉटल जैसा होगा ना काम करते वक्त इजी हो जाता है। अगर ये ऐसे ना इस इनाया ले इल दुगु सोक्सो यू माता का भी नहीं, वहाँ पर आपका ना ये मुंह ऐसे खुल जाएगा। हमने इतना ज्यादा स्पेस डाल के काम नहीं करना है, हम हमेशा एसेप्टिक स्टेरिलाइज कंडीशन में काम कर रहे हैं। इसमें स्टेरिलाइज कंडीशन में इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें इतना सा ही मुंह हो जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ऐसा बनाया, ठीक है। अब जब ये ऐसे होगा तो मैं क्या करूंगी, इसको खोलूंगी और इसमें डालूंगी, फिर एकदम से बंद करूंगी, फिर मैं इसको बंद करने के बाद उस लेमिनार से निकालूंगी। लेमिनार जो है वो एसेप्टिक कंडीशन है, एक स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट है, ये हवा स्टेरिलाइज नहीं है। अभी मैं आपको इसलिए यहाँ मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ रहा है कि नीचे आपका मंगपोशी की दुपा यार मेरा लैब छोटा सा है, तो इस तरीके से फाइनल आपके पास जब ये हमने इनोकुलेट किया, लेमिनार से निकाला, फिर मैंने आपको कहा वहाँ पर एक फ्रिज जैसा होता है, ये वजह से ना बीओडी इनक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जब हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्क्यूरबो रू इसमें डाला, इसमें आपका फंगस जिंदा है, ठीक है। ये फंगस जो है जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, इस फंगस को भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, और ये वीट जो है वो उसका खाने का काम करता है। वरना ये क्यों वीट पे क्यों लगाना, खुद लग जाता नहीं, मगर हम क्या है ये न्यूट्रिएंट जिनो की वेची तानो खा जन हर जिनो कोई इका को मल्टीप्लाई चेन दुगन, क्योंकि वो खुद तो लाल जी तो माने ये बाल जैसा है ना, ये तो बिल्कुल इतना हल्का सा होता है कि बिल्कुल थ्रेड जैसा होता है। हम मोर वो कौशियों दुगले है ना, हम बोर कौशियों ब्रेड पे जब मोल्ड लगता है चीज है लेते फंगस, हाँ फंगस को कौशियों दुगले बाल चंची, तो ये फंगस है, ठीक है ना। चलो कहीं जगहों पर तो आप लोग अंग्रेजी ही इस्तेमाल करते हो, जब मैं कहती हूँ हमको दवा आप कहते हो फंगस है, जब मैं कहती हूँ फंगस दवा आप कहते हो कुछ और ही अपने मर्जी से। वहाँ से निकाला, फिर मैं इसको बीओडी में रखूंगी। बीओडी में बाई 23 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख के 80% का ह्यूमिडिटी रख के 20 से 25 दिन या 30 दिन तक रखूंगी, जब तक उसमें पूरा इस तरीके से अप्रोच नहीं होता है। हाँ बोले, देन आपका स्पॉन रेडी है ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन के लिए, या जो भी आपका मशरूम चॉइस होगा, बटन होगा, ये बटन का स्पॉन। अच्छा इसमें डाल वो ऐसे बनाना होता है, ये आपका बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा काम। ठीक डाले फिर समा हाँ समा शुरू ठीक है। नहीं ला कुछ ये है आपका लेमिनार कल्चर को घुमा खुरा इतु नहीं होगा हागो साले मदर कल्चर में पिना मदर बॉटल होती ना तंग साने इतने अच्छा देता हूँ जो चीन मैम मीडिया होता है, केमिकल होता है मीडिया। अच्छा हागो साले ठीक है ठीक। You laminar airflow. Precis, så kan jag gärna ju. जैसे हमें काम करना फास्ट पहला 2 मिनट मैम, सबसे पहले जब हम काम करते हैं न्यूज क्या ले ऐसे करके काम करते हैं। देखिए यहाँ पर माचिस पोतुक साले अब बार मेरा गया नीचे चुप Ba't som svensk hon? चलो खैर क्यों गिर तो दिखता इतना लंबा मेरा गया। चलो खैर हाँ बारे इसको इका ये में दूल्हा दूसरे लास्ट जोनो में चीन उसे ना स्टेरिलाइज जो से बोला ये पंखा दोले ये पंखे ना में लूंसपो इवा योनो नहीं लास्ट जो से नहीं लपा उन्हें कुछ कहते नहीं इजी लास्ट जो से हाँ बोले दासांगे इनोकुलेट मचो सा मदर स्पॉन को कमर्शियल लेना तंग जाने ओते बैक को ये ना क्योंस्ते इका लास्ट जोनो जुक जुक जोनो इका में उतुक्स्ते स्ट्रोक से उतुक्स्ते ये बच्चे जानो स्पिरिट लैम्प ये इनोक लेमिनार एयर फ्लो ठीक है ये बेका इका दुक्स्ते ना इता तावे का दुक्स्ते ये इथेनॉल बोने हैं पुयूस जो sama साफ जो से ना तेना गता लास्ट जोनो ठीक है ina पंखा यो क्या इकने ई पंखा इका फिल्टर यो क्या लुंग्सपो ina ने योंसा ने इसु जो से अगर ina ने लुंग्सपो शेट ना योंना इकने ना खाने से पहले तंदोले ने केना ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इस साइड सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म युवा मचा युवा योनो हागोरे बाहेरला तो ये एक एसेप्टिक कंडीशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है यही समझ सकता मदर कमर्शियल के लिए में मदर जेंडर क्वेश्चन दे हाँ वो इजी रहता है कैसे पहला यहाँ से हम निकालते हैं मदर जब हम बोतल में डालना होता है तो हमारे पास बैटरी प्लेट में इस तरीके से कल्चर होता है। इसके लिए ये तो होना जरूरी है मदर क्योंकि आप ऐसे ये जो कंडीशन जी यूं बसन गया लखनऊ कंडीशन जी ये एक साफ कंडीशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वरना आपका नमी ना सो गया इस शख्स के साथ ये हमारे काम का था ही नहीं, मगर ये हवा में था और ये इसमें आ गया और ये ग्रो हो गया। ये मेरा नहीं है, ये खुद से ही ग्रो हो गया। ये भी मेरा नहीं है,
ये खुद से ग्रो हो गया। जो चीज़ मेरा था वो तो सिर्फ यही था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ग्रो हो गया। तो कहीं ऑर्गेनिज्म बहुत सारे आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें एक स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम करना होता है। इसको कहते हैं लेमिनार एयर फ्लो। एयर फ्लो होता है, ठीक है। इसका स्पिरिट लैम्प के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद ऑटोक्लेव, जिसमें हमने प्रेशर, हाँ जी, बाकी बात में आई है। पेपर थिंग नहीं हो यहाँ पर। ये क्या है? क्यों प्रेशर कुकर चलो आप देखिए इसको किस इसका हम किस तरीके से रखते हैं ना। ये जाली विकेट का सामान बचा बोरा चां छु मैंने मत आयो पे ना छु तांस दोले दामे का छुका खोल छुका स्टीम का हागो साले अच्छा दे रहे हैं तांशी आपका बीओडी इंक्यूबेटर। अच्छा रीडिंग आता है। जो मैंने कहा कि आपको टेम्परेचर चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर भी पंखा चल रहा होता है। टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं और इस तरीके से हम कल्चर को रखते हैं। इसी टेस्ट ट्यूब सुने ना बोरा। फिर यहाँ से अभी पेट्री प्लेट में डालेंगे, पेट्री प्लेट से उस बोतल में डालेंगे, बोतल से हम आगे काम करते रहेंगे। ये मदर कल्चर, ये हम सब कल्चर कहते हैं या मेन कल्चर है जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। जब मुझे कभी बनाना होगा तो मैं इसमें से एक बिट निकाल के उस पेट्री प्लेट में डालूंगी। फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ से उस बॉटल में डालूंगी। बॉटल से हम कमर्शियल करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग प्रोग्राम दिन में नहीं सुपा सारी चीज़ें हमें चाहिए। स्टार्टिंग लेमिनार, देन ऑटोक्लेव, देन बीओडी, ठीक है। ठीक है। इसको हमने सोक किया, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको ड्रेन होने के लिए रखेंगे। ड्रेन होके इतना ड्रेन होना चाहिए कि जब हम इसमें से ऐसे करके पानी नहीं निकलना चाहिए। और ये ऐसे ही टोटो अबूदा जब आप वहाँ पर जब ड्रेन करोगे ना छू कम शीनों पर रच चोनों पर, तो तब क्या होगा, ये ऐसे करके ना ऐसे ऐसे खुला बूते चलो पे नहीं, ठीक है। और हाथ में कुछ भी चलेगा। मगर बीट जो है वो खास रहता है, बीट का अच्छा रहता है, ठीक है। ताकि इस थिंग यू ड्रेन करना है किसी जाली पे रख के 1, 2, 3 घंटे के लिए, जैसे आपको लगेगा। जब मैंने आपको बताया कि इसका क्या रूल है कि आपने यहाँ स्क्वीज करोगे, पानी नहीं निकलना चाहिए, और जब आप हाथ से गिराओगे तो ये अलग अलग जाना चाहिए और इसी से मतलब सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ एक लेयर ऑफ वाटर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ एक बैग दिखाऊंगी, इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रही हूँ। इसको डायरेक्ट नहीं, प्लास्टिक नहीं चाहिए, चलेगा, ये वाला प्लास्टिक काफी है। देखिए अब मैं आपको ये जो स्टेप दिखा रही हूँ उसमें एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको नोट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके क्वांटिटी में लो, क्वांटिटी मिक्स चाउमीन मैं तो सीधे डालती हूँ, ये तो गलत है ना, ये गलत है क्योंकि आपको दिखाना है कि इसको स्टॉनिंग किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से अच्छे से डाल के इसको प्रेस करना है, ठीक है। चलो आपने डाला ऐसे करके, फिर डालो प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। इसका गला निकाल दीजिए आप। अब इतना ऊपर मत खोलना, बस जितना सा जरूरत है उतना सा खोलना। मैश कीजिए ना, अगर ये दोनों में है तो इसको थोड़ा सा चलिए, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रीम एंड में डालेंगे, साइड पे। हाँ बोला रही साइड लाता नो यूँ आता नो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस ऐसे देखना है, ठीक है। अगेन ताकि वो रख सकते होना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये फिर विजी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगेन आप क्या करोगे, इसके दबाना पड़ेगा। ऐसे कर करके आपने पूरा बैग भरना है। 5 लेयर्स हाँ, इतना सा बैग भर दीजिए जितना इसमें इतना सा स्पेस रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने इसमें रबर बैंड भी तो डालना है ना पूरा। ऐसे ऐसे करके आपने इसको बंद करना है। अब उसके बाद कैसा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो
कि देखिए इस तरीके से आपका बैग होना चाहिए। जब माइसीलियम जो हमने अभी वहाँ पर में नतांग स्पिन तो इस तरीके से रन करता है, ठीक है। तो ये सारा बैग लगभग पूरा वाइट हो गया है, तो इसमें हमने कट्स लगाने हैं और इरिगेट करना है। उससे पहले पंक्चर मैंने किया हुआ है, जैसे वहाँ डाला है ना, उसके बाद बंद किया ना, उसके बाद पंक्चर छोड़ होल चुसते वाले तेने फाइनली ऐसे सिलेंडर की तरह बिल्कुल ठंडे हो पैक्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बंद करके रखोगे और इसको फर्दर ग्रो होने के लिए रखोगे, ठीक है। अंधेरे में रखना चाहिए कमरे में। हाँ हाँ, आप स्प्रे करोगे नैप्स स्प्रे के साथ या किसी के साथ क्या ना कुछ है ना। देखिए फंगस अगर थोड़ा ड्राई हो जाता है ना तो थोड़ा ब्राउन लाइट गोल्डन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर रखना है उसको कलर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और आपके रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए जब आपका फ्रूट होता है, फ्रूटिंग टाइम का वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन होगा सब, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका मशरूम प्रोड्यूस हो जाता है। एंड विद दिस आपका वेस्टर्न मशरूम का ट्रेनिंग और जब आपको लगा तो आप मुझे थैंक यू।